हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने शो फ्यूजन टेक शो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार के द्वारा विंटर सीजन में लाया जा रहा एक नया बिल, एक नया कानून, जिसके बनने से हमारे देश भारत को बहुत सारा एनर्जी सेक्टर में फायदा होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इससे हानि भी होगी। क्यों हानि होगी, इस वीडियो में हम जानेंगे। लाभ होगा, क्या लाभ होगा, इस वीडियो में जानेंगे। इस कानून का क्या नाम है, मैं आपको बता दूं। इस कानून का नाम है न्यूक्लियर एनर्जी बिल 2025-26। आप इस कानून का नाम पढ़ रहे हो तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा कानून है न्यूक्लियर एनर्जी पर ही आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी का ये कानून क्या है और इससे पहले भी क्या ऐसा कोई कानून था। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है। अभी ये जो कानून है वो अभी जल्दी ही इस ठंडक के मौसम में दिसंबर के अंतिम महीने तक पास हो जाएगा। इसमें सरकार का ये मानना है कि ये जो कानून है वो यदि आ जाता है तो इसमें भारत की ऊर्जा के सेक्टर में एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी कदम होगा। उसके बाद विपक्षी पार्टी का कहना है कि ये जो कानून है ये बहुत खतरनाक कानून है। क्यों खतरनाक कानून है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वीडियो में आप बिल का नाम पढ़ रहा हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये किससे उत्पन्न होगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम जान लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी यानी यूरेनियम प्लस थोरियम। यूरेनियम और थोरियम का नाम तो आपने साइंस में जो कम साइंस पढ़ते होंगे उसमें जरूर कई जगह इसका यूज होता है, यूरेनियम और थोरियम का। तो यूरेनियम और थोरियम क्या है, जब हम यूरेनियम और थोरियम का विघटन कराते हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे कणों में इसको जब हम विभाजित करते हैं, तोड़ते हैं इसके मॉलिक्यूल को, तो इससे बहुत अधिक मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसका यूज हम बिजली उत्पादन में करते हैं। जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी को हम तोड़ते हैं, फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको हम बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज करते हैं। आपके घरों में जो लाइट जलाई जाती है ना, वो तो पहले कोयला से बनती थी। भारत में आज भी 80 to 90% जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयले से ही होता है। लेकिन यदि आप उसके स्थान पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करो तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं, और घाटे भी हैं लेकिन फायदे बहुत ज्यादा है। क्या है, जब आप कोयले का यूज करोगे तो इससे प्रदूषण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, जो कि बहुत हानिकारक गैस होता है। आप देख ही रहे हो कि आपके देश भारत में, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में, पंजाब में कितने प्रदूषण है। क्यों प्रदूषण है, धुएं के कारण ही है ना, पॉल्यूशन के कारण है। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसके आ जाने से क्या होगा, प्रदूषण बहुत कम होगा, क्योंकि ये जीरो प्रदूषण पॉल्यूशन है। ये टोटल ग्रीन एनर्जी होता है। इससे केवल ये हानि होती है कि इससे रेडिएशन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जाना। ये यूरेनियम और थोरियम के विघटन से उत्पन्न होता है, भारी मात्रा में उत्पन्न होता है। इससे बहुत ज्यादा बिजली बनती है, नो पॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0% में उत्पन्न होता है। इसे टोटली हम ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। ग्रीन एनर्जी वो होता है जिसके जलने से 100% केवल एनर्जी, प्योर एनर्जी बने, ना कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों का उत्पन्न हो। ठीक है, और इससे पहले भी एक नया कानून था जिसका नाम है न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ 2010। इस कानून में क्या होता था पहले कि मान लो यदि कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, ठीक है, तो यदि उस इलेक्ट्रिसिटी के बनते समय कोई हादसा हो जाता है तो उसका पूरा जिम्मेदार वो प्राइवेट कंपनी होगी जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाएगी। और इसका पूरा जो, तो इससे पहले न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने का पूरा अधिकार केवल किसके पास था, गवर्नमेंट कंपनी के पास था। ठीक है, प्राइवेट कंपनी इसको नहीं बना सकती थी, नो एंट्री थी। कानून बहुत पुराने थे। ठीक है, कंट्रोल सरकारी कंपनियां जैसे एनपीसीआईएल के पास था। न्यूक्लियर सेक्टर सरकार के हाथ में था। यह बिल जो आने वाला है इसमें बहुत सारे नए नए बदलाव किए जाएंगे। जैसे पहले क्या था कि पूरा अधिकार सरकार के हाथ में था, तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे इस नए कानून के आ जाने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे। दोस्तों, इस बिल को शॉर्ट फॉर्म में शांति बिल के नाम से भी जाना जाता है। आइए शांति बिल का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले साल में आ सकता है, तो जानना बहुत जरूरी है, कहीं लिख लेना। शांति में एस का मतलब है सस्टेनेबल, एच का मतलब है हार्नेसिंग, एंड ए का मतलब है एडवांसमेंट ऑफ, एन का मतलब है न्यूक्लियर एनर्जी फॉर, टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग, आई का मतलब है इंडिया बिल 2025। तो मैंने आपको बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। सस्टेनिंग, हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। इस बिल के आ जाने से भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में पुराने कानूनों को बदल दिया जाएगा और एक नया एडवांसमेंट सिस्टम लागू कर देगा। दोस्तों, इस बिल को लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के न्यूक्लियर सेक्टर को 21वीं सदी के हिसाब से अपडेट किया जाए। हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, और यदि इंडस्ट्री, एआई, डेटा सेंटर को लगातार बिजली आपूर्ति करनी है तो सिर्फ कोयले और सोलर एनर्जी से काम नहीं चलने वाला, हमें न्यूक्लियर एनर्जी का सहारा लेना ही होगा। इस बिल में सबसे बड़ा बदलाव इस बार यह किया गया है कि अब इस बिल के अनुसार प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर सेक्टर में आने की छूट पा सकेंगी। यानी कि इस बिल के अनुसार अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली को बना सकेंगी आसानी से, जो कि पिछले वाले बिल में ऐसा कुछ नहीं था।
इससे हमारे देश में निवेश बढ़ेगा। जब न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली उत्पन्न होगी तो बड़े बड़े देश भी आके हमारे देश में निवेश करेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज होगा, नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे हमारे देश में। फास्ट प्लांटिंग होगा, यानी कि छोटे छोटे पावर प्लांट को भी तेजी से हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने के लिए इंस्टॉल किया जाएगा। इसके कारण हजारों की संख्या में नए नए जॉब नौकरियां उत्पन्न होंगी। अब बात करते हैं जिससे सबको डर था। क्या डर था? सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी लिमिटेड होगी। गवर्नमेंट ने कहा है कि जिम्मेदारी लिमिटेड होगी, इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। जब भी आप कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बैठाया जाएगा तो आपको सबसे पहले इंश्योरेंस जरूर करवाना होगा। एक न्यूक्लियर डैमेज फंड बनाया जाएगा। एक न्यूक्लियर डैमेज फंड बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि मान लो तुम न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाते हो और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस फंड में से सारा पैसा की आपूर्ति करके उस डैमेज को कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन सरकार का सीधे कहना है, क्या कहना है? न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियो एक्टिव कचरा और सेफ्टी रूल पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होगा। नो मनमानी बाई एनी कंपनी, किसी भी कंपनी के द्वारा कोई भी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बिल में एक और अहम बात लिखा गया है। क्या लिखा गया है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SMR भी कहते हैं। ये क्या है? ये छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जो ज्यादा सेफ, लो सरफेस यानी कि कम भूमि पर आसानी से लगाए जा सकते हैं। लो कॉस्ट, इसको लगाने में कम पैसे की खर्चा होगी और फास्ट इंस्टॉल, इन्हें हम तेजी से लगा सकते हैं कहीं भी। मैं आपको इसका सीधा मतलब बताता हूँ। एक और छोटा ऐसा रिएक्टर जिसको हम किसी भी भूमि पर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको लगाने में हमें कम पैसा लगाना पड़ेगा और हमारा एक न्यूक्लियर रिएक्टर यानी मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर आसानी से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि 2033 तक ऐसे 5 छोटे SMR इंस्टॉल कर दिए जाएं। इट इज ए गेम चेंजर फॉर स्मॉल रूरल एरियाज फैक्ट्री। मतलब कि ये जो 5 SMR लगाए जाएंगे, यदि ये लग जाएगा तो एक गेम चेंजर साबित होगा। क्यों गेम चेंजर साबित होगा? मान लो किसी दूरस्थ इलाके में कोई छोटी फैक्ट्री बैठी है तो उसको भरपूर मात्रा में बिजली उस छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? स्टेबल बिजली आपूर्ति होगी। मतलब बिजली जो मिलेगा वो लगातार स्थिर होकर मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस न्यूक्लियर एनर्जी पावर से पब्लिक को क्या लाभ होगा। तो सबसे पहला लाभ है हमें कि हमें लगातार बिजली की आपूर्ति होती रहेगी। 24 घंटे बिजली रहेगा आपके घर में और आप आसानी से दिन और रात में बिजली से कोई भी लाइट, पंखा, कूलर, एसी जो चाहे वो चला सकोगे। मिनिमम पॉल्यूशन, इस न्यूक्लियर एनर्जी के आ जाने से पॉल्यूशन ना के बराबर होगा। ग्रीन एनर्जी है ना, तो पॉल्यूशन तो होगा नहीं। इंडस्ट्रियां बढ़ेंगी, नए नए फैक्ट्री को लगाया जाएगा क्योंकि बिजली की आपूर्ति लगातार होगी। युवाओं को जॉब का अवसर मिलेगा। जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो जॉब भी क्रिएट होंगे। और सबसे बड़ी बात, भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। ठीक है, बट विपक्ष का क्या कहना है? इस पे कुछ मतभेद भी है। विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है, प्राइवेट कंपनी मुनाफा देखेंगी, सुरक्षा से समझौता हो सकता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि इस बिल में जो भी कानून बनाए जाएंगे उसका सख्ती से किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा पालन करवाना आवश्यक होगा। दोस्तों, यदि यह बिल सही से लागू हुआ तो ऊर्जा में हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और भविष्य में सुपर पावर कंट्री बनने की दिशा में अग्रसर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फ्यूजन टेक शो को सपोर्ट करें। चैनल नया है लेकिन कंटेंट में दम है। जय हिंद।